व्हाट इज़ कन्वोल्यूशन? कन्वोल्यूशन एक मैथमेटिकल टूल है जिससे हम क्या करते हैं, दो सिग्नल को कंबाइन करके हम थर्ड सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। और कन्वोल्यूशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर LTI सिस्टम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो उस LTI सिस्टम का अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर HT है और वो हमें अगर पता है, तो हम कोई भी एक आर्बिट्ररी इनपुट सिग्नल को लेके उस इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ अगर हम कन्वोल्यूशन करेंगे तो हमें आउटपुट YT मिलेगा। और ये कोई भी LTI सिस्टम के ऊपर अप्लाई होता है। और हम अगर डेफिनेशन के थ्रू जाए तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ एन इंटीग्रल दैट एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ ओवरलैप ऑफ वन फंक्शन g as it is shifted over another function f। कन्वोल्यूशन हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एक स्टार मार्क होता है हमारे इनपुट और इम्पल्स रिस्पॉन्स, और ये कम्यूटेटिव है, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू HT कन्वोल्यूशन विथ XT। और कन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x टाउ HT माइनस टाउ d टाउ। और यहाँ पे टाउ जो है वो हम एज डमी वेरिएबल लेते हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो XT इनपुट सिग्नल है, ये बेसिकली फिक्स्ड है इन टाइम। और HT जो है इसे हम पहले तो रिवर्स कर रहे, अगर आप देखें तो हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है ये, तो हमें ये पता करना है कि इसका अगर ये इनपुट हम सिस्टम में देते हैं, हमारे ये पार्टिकुलर LTI सिस्टम में, तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा। और उसके लिए हमें चाहिए इम्पल्स रिस्पॉन्स, और इम्पल्स रिस्पॉन्स भी हमारे पास ये दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर हम इस फॉर्मूला के थ्रू जाए तो जो इनपुट है ये फिक्स्ड इन टाइम है, और ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है हम इसे पहले तो टाइम रिवर्स करते हैं, रिवर्स करके, क्योंकि अगर आप इसको देखें HT माइनस टाउ, तो पहले यहाँ हो रहा है H माइनस टाउ, फिर हम इससे टाइम शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है बेसिकली HT माइनस टाउ जो है बेसिकली ऐसा दिखता है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ये हमारा इनपुट है, ये फिक्स्ड इन टाइम है, इनपुट जो हमारा है ये फिक्स्ड इन टाइम है। और हमारा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये जो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इसे हम हमारे इनपुट के थ्रू हम इसे स्लाइड करते हैं, ऐसे हम स्लाइड करते हैं। दिस इज हाउ वी स्लाइड इट थ्रू द इनपुट। और ये बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है। पहले ये थोड़ा सा स्लाइड, मतलब ये आफ्टर दी वी स्टार्ट स्लाइडिंग, ये इनिशियल ओवरलैप दिखा रहा है ये वाला। इफ़ यू लुक इनटू दिस फिगर, ये इनिशियल ओवरलैप हो रहा है। फिर ये जब ये थोड़ा और स्लाइड होता है तो ये ओवरलैपिंग रीजन यहाँ पे ऑरेंज येलो में दिखाया गया है, और यू कैन सी द सक्सेसिव ओवरलैपिंग दैट इज गोइंग ऑन हियर। और फाइनली हमको आउटपुट कुछ ऐसा मिलता है, और ये जो आउटपुट है ये आप बेसिकली देख सकते हो कि ये इनपुट और इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम कंबाइन करके, कन्वोल्यूशन करके हमें एक आउटपुट मिल रहा है। और ये जो आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है व्हेन द इनपुट टू ए सिस्टम लुक्स लाइक दिस। Input to a system looks like this, and if the impulse response looks like this, we get a output something like this.
जब मैंने बोला कि इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम स्लाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे हम एच टी माइनस टाउ करते हैं, उसे रिवर्स करके हम टाइम शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और जैसे हम टाइम शिफ्ट करते हैं, इनपुट सिग्नल और इम्पल्स रिस्पॉन्स का ओवरलैप होता है, जैसे आप ये येलो कलर में देख सकते हैं। तो उस ओवरलैप को हम इंटीग्रेट करते हैं। ओके, ओवरलैप को इंटीग्रेट करके हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलता है। जैसे जैसे कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ। जैसे हम एच टी माइनस टाउ मतलब उसको हम टाइम शिफ्ट कर रहे हैं, जो ओवरलैप हो रहा है उसे हम इंटीग्रेट करते जाते हैं, और इंटीग्रेट कर करके एक टाइम पे जब वो पूरा स्लाइड हो जाता है तब हमें वो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल मिलता है। ओके, सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपका कोई काम में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।